ऑपरेशन स्पाइडरवेब 117 एक्सप्लोसिव लेडन ड्रोन्स, ये क्या है, किस तरीके से ये हुआ है? एक्चुअल में रिसेंटली द यूक्रेन ने रशिया के ऊपर एक अटैक किया है एंड दैट इज़ ड्रोन अटैक एंड इट्स अ ह्यूज अटैक जिससे रशिया के अंदर लगभग लगभग $7 बिलियन प्रॉपर तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। रशिया के एयर बेसिस बर्बाद हो चुके हैं, रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं, रशिया की वो जगह जहाँ से प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोसिव अटैक हो सकते थे, जहाँ से मिसाइल लॉन्चेस हुआ करती थी, बर्बाद हो चुके हैं। इट्स अ ह्यूज अटैक ऑफ 18 मंथ बाय द 18 मंथ प्लानिंग थ्रू यूक्रेन एंड यूक्रेन में जेलेंस्की ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि यूक्रेन बेसिकली अभी शांति पीस नहीं चाहता है एंड नाउ इट्स अ टाइम ऑफ द रशिया रिवर्ट बैक कैसे करता है, वी हैव टू लुक आउट। सो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एल के अकेडमी से और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन के द्वारा स्टार्ट किया गया। एक्चुअल में अभी इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, वॉर प्रॉपर तरीके से पीस टॉक चल रहा था, शांति से बातें चल रही थी और एकदम सब कुछ शांत हो चुका था। नाउ अब तुम कई बार क्या होता है कि चूहा शेर पर अटैक कर देता है, शेर छोरा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि चूहा स्ट्रांग हो गया है। जब शेर रिवर्ट बैक करेगा ना तो चूहे का एयर बेस छोड़ो, मुझे लगता है जहाँ चूहा रहता है ना वो बिल्ली नहीं बचेगा एंड ये होने वाला है अब बहुत जल्द। मेरे को वाइब्स आ रही है प्रॉपर तरीके से, आई एम गेटिंग दैट, बट ये बहुत गलत हिमाकत लगी मुझे यूक्रेन की साइड से एंड आई एम नॉट लाइक टोटली सपोर्टिंग दैट बेसिकली बिकॉज ऑपरेशन स्पाइडर वेब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यूक्रेन ने रशिया के अंदर लगभग लगभग 6,000 किलोमीटर अंदर घुसकर अटैक किया है। ये प्रूव करता है कि रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम अभी इतना स्ट्रांग नहीं है। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ कि रशियन बॉम्बर फ्लीट जो है प्रॉपर तरीके से उनको तबाह कर चुका है। यहाँ पर यूक्रेन की प्रॉपर प्लानिंग क्या है, यूक्रेन ने ये अटैक कैसे किया, these are all that this is called Tu-95, this is called Tu-160, this is called Tu-22M. Now these actually aircraft were used while doing the attack actually, there was also A-50 जिससे अटैक हुआ है। तो यूक्रेन ने डिसाइड कर लिया कि वो रशिया के एयर स्पेस को उड़ा देगा, रशिया की मिलिट्री एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा एंड रशिया की मिलिट्री सिक्योरिटी सब कुछ प्रॉपर तरीके से तबाह हो चुकी है इस टाइम पर। इट्स अ ह्यूज अटैक ऑन रशिया एंड रशिया वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि भाई इतना ह्यूज अटैक रियलिटी में हो सकता है और ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। 18 महीने की पूरी प्लानिंग करी है यहाँ पर, 18 मंथ की प्लानिंग है ना, लगभग लगभग 1 साल 6 महीने की पूरी प्लानिंग होने के बाद ये पूरा प्लान हुआ है एंड जेलेंस्की ने एक प्रॉपर तरीके से ट्वीट किया था, एक्सपेक्ट सब कुछ डाला था जहाँ बताया कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रेटजी को अपनाया है, किस तरीके से इन्होंने क्या करा है। आई वुड लाइक टू टेल यू इन्होंने क्या करा है इस पे बेलिया एयरबेस जो कि रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस है, यहाँ पर अटैक किया है और लगभग लगभग $7 बिलियन का यहाँ पर नुकसान हुआ है। ओलिया हो या मैं बात करूँ कि देर आर डिफरेंट डिफरेंट एयरबेसेस, टोटल 6 एयरबेसेस पर अटैक किया गया है एंड ये वो एयरबेस है बेलिया एयरबेस जहाँ से लॉन्ग रेंज रशियन बॉम्बर्स मिसाइल जो थी वो लॉन्च करी जाती थी। सो इट्स अ बिगेस्ट थिंग इन इट सेल्फ। यूक्रेन ने बैठे बैठे, बड़ी बात यह है कि अपने यहाँ से लगभग लगभग 6,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके ये अटैक को प्लान किया है और रशिया के इतने अंदर घुस पाना मीन्स रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो S-400 हम रशिया से बचे हुए 2026 में लेने वाले थे, आई डोंट थिंक सो कि अब वो हम शायद ले पाएंगे इतनी जल्दी। एक्चुअल में कहीं ना कहीं रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ फेल हुआ है, ये ड्रोन्स का अटैक है। The everything was planned and you know how it is planned. Let me tell you one thing. The bases of Russia, सपोज करिए अगर ये रशिया का बेसिस है, प्रॉपर तरीके से ये बेस है जहाँ पर अटैक हुआ, ये पूरी प्लानिंग करी गई है। ये जो जितने भी ये एयर ड्रोन्स वगैरह, ये जितने भी ये सब चीज़ें हैं ना, ये सारे के सारे ड्रोन्स एक ट्रक में रखे गए थे, और ट्रक के अंदर रखकर अलग अलग जगह प्लेस करे गए थे। जब हमने इनको ट्रक के अंदर रखा तो उन्होंने यूक्रेन वालों ने, तो रशिया इनको ट्रेस नहीं कर पाया एंड ये लॉन्च करेंगे जिससे ना बहुत कम चांसेस हों, जिसकी वजह से हम बेसिकली रशिया जो है इसको प्रॉपर तरीके से टैकल कर पाए। तो अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़, अपने आप में बहुत बड़ा मतलब इशू। टोटल 117 एक्सप्लोसिव लेडन ड्रोन्स जो थे यहाँ से लॉन्च करे गए, जो कि यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विसेज की पूरी प्लानिंग थी। बेहतरीन प्लानिंग एक पुरानी मूवीज़ में आपने बहुत सुना होगा, इट्स अ ग्रीक टेक्निक कि पहले क्या होता था, राजा ना कुछ लकड़ी के घोड़े या कुछ ऐसे एलिमेंट्स बनवाता था जिसे ट्रोजन हॉर्स टैक्टिक बोलते थे और इसके अंदर अपने सिपाही छुपा देता था। जब दूसरा राजा इसे अपने अंदर लेके जाता था, जो सेनापति या जो सैनिक जो थे एंट्री नहीं कर पाते थे अंदर
कहाँ पर, राजा के महल में या कहीं भी इस जगह पर, तो वो अब प्रॉपर तरीके से एंट्री कर पाते थे बिकॉज राजा खुद ही इसको एंट्री देता था और इसके अंदर छिपे होते थे सोल्जर्स। तो कुछ ऐसी टैक्टिक यूज़ करी है इस टाइम पर यूक्रेन ने। बेसिकली उन्होंने यहाँ पर घोड़ों का यूज़ तो नहीं किया, बट हाँ उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है ओवरऑल प्रॉपर तरीके से ट्रक्स का। जिन ट्रक्स के अंदर उन्होंने प्लेस करे हैं, जिन ट्रक्स के अंदर सारा का सारा ड्रोन्स वर हिडन इन द वुडन शीट ऑन द सिविलियन ट्रक्स के अंदर रखे गए हैं। एंड इट्स अ ट्रोजन हॉर्स स्ट्रेटजी फ्रॉम द ग्रीक माइथोलॉजी। सो द ट्रक वर मूव्ड नियर द एयर बेसिस, रशिया के एयर बेसिस के पास लाया गया और सडनली अटैक किए गए, जिससे रशिया को बहुत भारी नुकसान हुआ, बहुत भारी नुकसान। एंड इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट जो कि बहुत टाइम से चलता आ रहा है। नाउ यूएसए जो कि नाटो से बहुत अलग हो रहा था, अब ये अकेला यूक्रेन की प्लानिंग नहीं हो सकती, यहाँ प्रॉपर तरीके से नाटो ने, यहाँ यूरोपियन यूनियन ने, है ना, यहाँ इन सब ने सपोर्ट किया है यूक्रेन को। जब यूक्रेन को इन लोगों ने सपोर्ट किया, भले ही यूएसए अगेंस्ट हो जाए यूक्रेन के, बट इट शोज दैट कि यूएसए के बिना भी नाटो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड ये अपने आप में चैलेंज है, ये क्वेश्चनिंग है यूएसए के ऊपर, ये क्वेश्चनिंग है रशिया के ऊपर, क्या रशिया रेडी है। देखिए मैं एक जो अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ ना, अब जो होने वाला है वो बहुत डेंजरस होने वाला है, बिकॉज मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, शायद न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए अब यूक्रेन के साथ। ऐसी न्यूज़ ना है कि रातों रात यूक्रेन ख़त्म ना हो जाए। अभी पहला जो बेसिक टारगेट होगा रशिया का, वो अभी जो अटैक हुआ है उन पर, उससे जितना भी इनको नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी करना। जैसे ही ये कंप्लीट होता है, रशिया वो इज़ रेडी टू अटैक ऑन यूक्रेन, बिकॉज ये बारी है अपनी इज्जत को वापस लाने की, ये बारी है रशिया के लिए एक अटैक बैक करने की। एंड मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, द डे विल कम कि यूक्रेन का मैप से नाम खत्म हो जाएगा एंड नोबडी विल एबल टू से वन थिंग, बिकॉज रशिया के पास वैलिड पॉइंट है। जो यूक्रेन ने किया है, दिस इज बियॉन्ड द थिंग्स प्रॉपरली, दिस इज बियॉन्ड द काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स या पीसफुल ट्रीटीज। तो ये सब कुछ उसके अगेंस्ट ने किया है, ये इन्होंने मौका दे दिया। जिस शेर को तुम मांस का टुकड़ा दिखा के अब इन्विटेशन किया है ना इन लोगों ने, है ना, आधा मांस का टुकड़ा खिलाकर उसको आधा खुद खा गई है एक्चुअल में, अब वो जग चुका है। एंड जो अब वो अटैक करेगा ना, यूक्रेन यार इतना सा है यार, और रशिया बाप है उनका, जब वो रशिया अटैक करेगा यूक्रेन पे, यूक्रेन का नामो निशान खत्म हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जिस यूक्रेन को बचाने की बात करें, जब यूएसए ने अटैक किया था हिरोशिमा नागासाकी पे, कोई कुछ नहीं कह पाया था, हो गया वो हो गया, जो इतिहास में अमर हो गया। एंड दैट थिंग कैन बी हैपन। इस टाइम पर जो यूक्रेन के सिटीजन्स हैं ना, जितने खुश हैं, जो समझदार सिटीजन्स हैं, वो उस टाइम पर दुख होंगे एंड दे आर जस्ट प्लानिंग टू लीव द यूक्रेन। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कोई तुमने छोटी मोटी कंट्री को टच नहीं किया है, दे हैव टच द बिगेस्ट कंट्री, एक ऐसी कंट्री जिसके पास इतनी पावर है शायद हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तुमने उनका $7 बिलियन का नुकसान कर दिया यार। $7 बिलियन तो तुम अपने ऊपर खर्च नहीं करते होंगे। दिस इज द बिगेस्ट थिंग जो रशिया के साथ यहाँ हुआ है। डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी। अब ये जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब है, अब इस स्पाइडर को ही मार दिया जाएगा, मुझे तो ऐसा फील आ रहा है एक्चुअल में, है ना। सो दिस विल गोना हैपन। हालांकि यहाँ पर रशिया की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी वीकनेस यहाँ पर दिखी है। यूक्रेन का मोरल और कॉन्फिडेंस जो है कुछ टाइम के लिए बड़ा ज़रूर है, वापस गिरेगा ज़रूर। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। नाउ दिस विल गोना हैपन विद द यूक्रेन एंड द रशिया विल रिवर्ट बैक एंड डेफिनेटली दिस विल गोना हैपन। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, वीडियो में मजा आया होगा, देखा होगा रशिया और यूक्रेन का कितना कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ अगर आपको इसी तरीके की वीडियोज़ देखनी है, कुछ अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट चाहिए, तो हमारी अकेडमी जीपीएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस के लिए डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च करती है। यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ द कोर्सेज विद द मिनिमम प्राइस, है ना, एंड यू कैन गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट बाय यूजिंग माई कोड MS05 एंड बाय स्कैनिंग दिस QR। सो आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। इफ़ यू लाइक बेसिकली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।